ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा फिर मुझे एप्लीकेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर एप्लीकेशन, हम जॉब की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? बीसीए के लिए नहीं हो रही है। जॉब के लिए क्या क्या कम से कम बंदे को आना चाहिए आज के डेट में, तो आप समझ लो कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आराम से जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एप्लीकेशन में आपको एक्सेल ज़रूर आना चाहिए, और एक्सेल के बाद अगर कुछ आना चाहिए तो आपको पावर बीआई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पावर बीआई। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन है, एक्सेल भी और पावर बीआई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स कम से कम, एप्लीकेशन में एक्सेल और पावर बीआई। अगर पावर बीआई नहीं भी आता है तो कम से कम एक्सेल आना चाहिए। इसके बाद आपको डेटा बेस आना चाहिए। डेटा बेस में कुछ नहीं तो कम से कम MySQL आना चाहिए, और अगर मोंगो आता है तो सोने पे सुहागा है, बहुत बढ़िया बात। अब इसके बाद आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अगर हम सीख सकते हैं, सबसे अधिक प्रायोरिटी पे जिसको रखेंगे आज के डेट में, वो पाइथन को रखेंगे। अब अगर सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे तो हम जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे। जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे। किसमें? दोनों में बहुत अंतर है। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक फ्रंट एंड के लिए यूज़ होने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है वो बैक एंड के लिए यूज़ होने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि ये कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो क्लाइंट साइड पे रन करेगा, और वो भी कहाँ? ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। आप ये समझ लो ना कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ शुरू हुआ था सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड के लिए, लेकिन जावा का इस्तेमाल होता है हर तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट इसीलिए रखा क्योंकि जावा उस समय एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो उसका नाम का कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने के लिए भी इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अब जावा स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो वेब वेस्ट हो रहा है, इंटरनेट वेस्ट हो रहा है। तो जहाँ इंटरनेट वेस्ट की बात आती है वहाँ जावा स्क्रिप्ट यूज़ होना ही होना है। अब जैसे आज की डेट में Node.js है, रिएक्ट है, इस तरह के टेक्नोलॉजी को सुना होगा। अब उन सभी जगह पे किसका इस्तेमाल हो रहा है? जावा स्क्रिप्ट का। तो अगर 100 में देखा जाए तो दोनों मिल करके मोर देन 90% प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर लेगा। कौन कौन? तो बेहतर क्या होगा? मैक्सिमम तो मार्केट कैप्चर कर लोगे अगर दोनों आता है तो। ये दोनों अगर आता है तो हर तरह का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। वेबसाइट बनाना हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना हो, सब कुछ बना सकते हैं दोनों मिलकर, है ना। ये समझ लो कि सोले का जय और बीरू है, सबसे लड़ लेगा दूसरों में, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। तो हमें सबसे पहले अगर सीखना किसी को चाहिए, अगर समय एक्स्ट्रा है और उसके पास ये एक सीखने का जुनून है, तो ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अगर एक्स्ट्रा टाइम है अपने सिलेबस पढ़ने के बाद तो फालतू चीज़ करने से बढ़िया है कि सिलेबस के बाद भी अगर टाइम है तो इन 4 चीज़ों में से किसी एक को सीखेंगे फेज़ बाई फेज़। ये उन लोगों के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है अपने करिकुलम से के अलावा, तो उनको बस इस पे नज़र रखनी है कि हमको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। जैसे अभिषेक है, अजय है, गुलशन है, उधर वो है। चलो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो अभी थोड़ा हम लोग कोर्स एक आउटलाइन को देखें। अब हम देखते हैं कि राउटर पे कैसे ओएस डालेंगे। ऐसे मुझे मालूम है तुम लोग अभी स्विच पे भी ओएस नहीं डाले होंगे।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम तो फिर भी बोल रहे हैं कि अगर हम स्विच और राउटर पे भी ओएस डाल भी लेंगे तो रियल टाइम में जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक सब भूल बता चुके होंगे। ये इन लोगों के लिए है जो रेडी टू मूव है, बस अब कुछ समय के बाद जॉब करेगा। ये हो गया, अभिजीत हो गया, उधर ये लोग मनीष है, उन लोगों के लिए सही है। या तो कहीं मार्केट में काम करे, है ना, या जॉब करे, उन लोगों के लिए ठीक है कि अभी सीखेगा तुरंत यूज़ करेगा, याद रहेगा। तुम लोग को बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो इसके अलावा बात करते हैं हम लोग राउटर पे ओएस डालने का। हाँ, तो राउटर पे ओएस डालना अगर हो मुझे तो क्या क्या चाहिए बताओ। मतलब आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ओएस इंस्टॉलेशन ओवर अ राउटर। अब इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा बोलो। पहला कि रिक्वायरमेंट हमारे पास होगा किस चीज़ का, एक राउटर चाहिए, चाहिए कि नहीं, एक राउटर चाहिए। और क्या चाहिए, एक कंसोल केबल चाहिए। क्या चाहिए, कंसोल केबल चाहिए, सही है। एक लैन केबल चाहिए। क्या चाहिए, एक लैन केबल चाहिए। अब कौन सा लैन केबल चाहिए तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। क्या चाहिए, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। लैन केबल समझ रहे हो ना, और वो भी कौन सा चाहिए, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। चलिए अब लैन केबल, इसके अलावा क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, ये हो गया हार्डवेयर। रिक्वायरमेंट में बात करें तो रिक्वायरमेंट में पहला क्या होगा, हार्डवेयर। और एक लैपटॉप भी चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए जिससे सब कुछ हम मैनेज करेंगे, करेक्ट। उसी तरीके से रिक्वायरमेंट में अब हम बात करते हैं किसकी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए आपको, तो बोलिएगा कि सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए पहले पुट्टी। क्या चाहिए, पुट्टी। और क्या चाहिए, पुट्टी के अलावा हमको चाहिए TFTP सर्वर। क्या चाहिए, TFTP सर्वर। ये दो चीज़ें, क्या क्या, पुट्टी चाहिए और TFTP सर्वर चाहिए। पुट्टी होता है किसके लिए वो भी हम बता देते हैं आपको। पुट्टी होता है मैनेज करने के लिए। पुट्टी हमें एक कंसोल देता है, एक इंटरफेस देता है, जिस कंसोल या जिस इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसको, राउटर, स्विचेस या फायरवॉल, किसी भी डिवाइस को, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड करता है एन यूज़र इंटरफेस टू मैनेज अ डिवाइस। एक डिवाइस को मैनेज करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, ये UI का मतलब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस, जहाँ से यूज़र कोई भी, हाँ, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी सेटिंग्स कर पाए। और ये किसके लिए होता है फिर, TFTP सर्वर का क्या रोल है, ये होता है बैकअप या रिस्टोर करने के लिए। मान लो कि हमें राउटर का जो फाइल है वो अपने लैपटॉप पे लाना है, या लैपटॉप पे जो फाइल रखा गया और राउटर पे ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर एंड राउटर एंड वाइस वर्सा का मतलब समझ ही रहे हो, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। अगर कंप्यूटर से राउटर पे या राउटर से कंप्यूटर पे कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी को हम लोग वाइडली अगर बात करें एक स्टैंडर्ड टर्म में तो बोलेंगे कि अगर हमें राउटर का बैकअप लेना है तो क्या चाहिए, TFTP चाहिए। अच्छा, राउटर का हमने बैकअप लेकर के रखा था, राउटर से कोई फाइल डिलीट हो गया, अब मुझे उसे रीस्टोर करना है, तो किसका यूज़ करेंगे हम, TFTP का। उसी को हम एकदम ठेठ भाषा में लिख दिए कि हम फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे राउटर से कंप्यूटर पे या कंप्यूटर से राउटर पे। क्या समझ में आ रहा है तुम तीनों को ये बात, ये दोनों तो समझ ही रहा होगा तेज तरह से, समझ में आया पक्का। तो हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए, एक राउटर चाहिए। राउटर पहचानना तो आ ही गया सबको, नहीं, अब बोलेंगे कि इसको राउटर से फेंक के मारो, पहचान जाओगे कौन सा राउटर है। और कंसोल केबल पहचानना आता ही है, पहचान जाएंगे ना। ये क्या देखो तो सन्नू, ये कंसोल केबल है, बोलो क्या कंसोल केबल है क्या नहीं।
अच्छा चलो प्रिया बताइए, कंसोल केबल है? नहीं, कौन सा केबल है? ये अल्फा बता देगी, बताओ। अच्छा मनीष, कौन सा केबल है? कंसोल केबल है। हाँ? अब इन लोग से हम क्या उम्मीद करें बता, जबकि हम कंसोल केबल वो है, ये क्या है? कंसोल तो वो है, कंसोल वो है। किसी के दबाव में आके बयान दे दिए। हाँ? ये जो बयान दिए कि ये कौन सा केबल है? इसको बोलेंगे लैन केबल है। लैन केबल में या तो स्ट्रेट होगा या तो क्रॉस होगा, यही ना? हाँ, तो ये हुआ लैन केबल। कंसोल केबल उधर ब्लू वाला है नहीं, जिसमें एक एंड पे RJ45 होगा, दूसरा एंड पे USB होगा। तो ये कौन सा है? कंसोल केबल। चलिए, लैन केबल हो गया, कंसोल केबल हो गया। अब लैन केबल का क्या काम होता है? तो लैन केबल यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर एंड क्या? राउटर एंड वाइस। उल्टा लिख रहे हैं, लैन केबल के सामने लिख रहे हैं, तो इसको सुधारेंगे हम। ये जो लिखे हैं बात, तो कहाँ किसके सामने लिखना है? ये लिखना है लैन केबल के सामने, ये बात लिखना है। और कंसोल केबल का क्या यूज है? तो बोलेंगे टू मैनेज द राउटर फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हमें मैनेज करना है तो कौन सा चाहिए? कंसोल चाहिए, याद रहेगा। और राउटर तो वही है विक्टिम जिसपे काम होगा, है ना? क्या बोलेंगे? डिवाइस दैट हैज टू बी मैनेज्ड, वो डिवाइस जिसको हमें मैनेज करना है। और कंसोल केवल जिसके थ्रू मैनेज करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट के दरमियान कोई फाइल ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए लैन केबल चाहिए। अब रही बात कि केबल में भी डिस्प्ले नहीं रहता है, एकरा में कुछ दिखेगा कि क्या हो रहा है? राउटर में डिस्प्ले रहता है? नहीं रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो एक डिवाइस चाहिए। हाँ, तो लैपटॉप क्या चाहिए? टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट ओवर द राउटर, है ना? राउटर के ऊपर जितने भी तरह का मैनेजमेंट हम लोग करेंगे वो सब किससे करेंगे? बैठ के, लैपटॉप से बैठ के। तो बताओ, अगर हमें OS इंस्टॉल करना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है? हार्डवेयर का हो सकता है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ का हो सकता है? तो बोलिएगा कि रिक्वायरमेंट हार्डवेयर का हो सकता है। ऑलराइट, जब हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होगा तो हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए? अब बताओ, ये ऐसे बताने के बाद ही भूल जाइएगा आप लोग, याद रहेगा? ये आप लोग के लिए एक नया टेक्निक ईजाद की अभी ताकि याद रहे कि कम से कम क्या क्या चाहिए। अरे अचानक से दिमाग में आया, चलो ऐसा देख लेते हैं। बात तो वही है, बस इस चीज़ को हम लोग समराइज कर लिए। तो हार्डवेयर क्या क्या चाहिए? राउटर चाहिए, कंसोल केबल चाहिए, लैन केबल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए? पुट्टी और TFTP चाहिए। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। राउटर तो हाँ हमारे राउटर रैक में हैंग किया हुआ है ही, है ना? चलिए बढ़िया। अब क्या चाहिए? कंसोल केबल लाइए जी, कंसोल केबल लाते हैं। कंसोल केबल। अब कंसोल केबल का ये सिरा कहाँ लगेगा? ये लगाइए कंसोल पोर्ट में, लाइए नीचे वाले में लगाइए, हाँ लगाइए। दूसरा एंड कहाँ लगाइएगा इसका? USB पोर्ट में लगा दीजिए, पहुंच जाएगा यहाँ तक ना। बोलिए इसी के लिए तो टेबल थोड़ा इधर। अब आइए इसके आगे की कहानी देखते हैं। ये लैन केबल लगाइए, जाइए लगाइए, लैन केबल लगाइए। लैन केबल कहाँ लगेगा? राउटर के फर्स्ट पोर्ट में, राउटर के फर्स्ट पोर्ट में। अब फर्स्ट पोर्ट यहाँ पे होगा G0/0। कौन सा है? वो तो 0/1 है। हम कहाँ बोल रहे हैं? फर्स्ट पोर्ट। फर्स्ट पोर्ट कौन सा है? G0/30 लग गया।
और ये दूसरा एंड कहाँ लगेगा? हमारे लैपटॉप में, यही ना? चलो देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बताओ, हमारे पास राउटर भी है, कंसोल केबल भी लगा दिया हूं मैं, राउटर से लैपटॉप को कनेक्ट किया हूं, लैन केबल भी लगा दिया हूं। सही है? यहाँ तक लैपटॉप तो है ही, उसी से तो जोड़े। तो ये सारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल है, हाँ कि ना? यस। अब हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या है? पुट्टी चाहिए और TFTP चाहिए। ओके, चेक कर लेता हूँ कि है कि नहीं मेरे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट्टी। हाँ, पुट्टी तो है ही अपने पास, चलो बढ़िया है। अब हमें देखना है कि क्या TFTP है या नहीं है। क्या देखना है मुझे? TFTP है भी या नहीं है, ये देखना है। ठीक है, देख लिया जाए। कैसे देखेंगे हम लोग TFTP है भी या नहीं है? बोलिए। ये कुछ खाली किया हूँ, कुछ पर्पस से यहाँ कुछ रखना था इसलिए। अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, iOS के नाम से कोई फोल्डर बनाए थे क्या हम डेस्कटॉप पे? हाँ, ये बनाए तो थे। अच्छा, ये रहा भाई साहब, यहाँ पे इनको ले करके आया मैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब यहाँ कुछ इमेज है रखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देख लेना है कि TFTP क्या है, और उससे पहले ये देखेंगे कि ये जो राउटर है कौन से सीरीज का है। देखो इस पे लिखा हुआ है 2901 है, लिखा हुआ कि नहीं? हाँ, लिखा हुआ है। तो अब जब लिखा हुआ है तो सही है। अब हम देखेंगे कि जो कंसोल कनेक्शन हमने किया है वो कितने नंबर पोर्ट को यूज कर रहा है। तो कैसे देखेंगे? राइट क्लिक करेंगे और कहाँ आएंगे? डिवाइस मैनेजर पे आएंगे, और डिवाइस मैनेजर में आकर के सबसे पहले पोर्ट को चेक कर लेंगे हम। तो पोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? COM3 यूज़ हो रहा है। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे सीरियल में जाके क्या ले लेंगे? COM3 ले लेंगे, और इसका जो स्पीड है वो हम 115200 रख देते हैं, और क्या कर लेंगे? ओपन। अब ये क्या कह रहा है? एनेबल टू ओपन कनेक्शन टू COM3। क्या ओपन कर पाया? नहीं। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? वापिस आ जाते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं, डिवाइस मैनेजर पे आ जाते हैं। डिवाइस मैनेजर के अंदर पोर्ट में आ जाते हैं, अभी भी COM3 है, चलो सही है। अब हम वापस से क्या करते हैं? पुट्टी को ओपन करते हैं, रन एज एडमिन करके यहाँ सीरियल लेंगे, और COM1 के जगह पे क्या ले लेते हैं? COM3 ले लेते हैं, और डिफ़ॉल्ट स्पीड पे पहले देख लेते हैं। हाँ, 9600 पे ही एक्सेस हो रहा है, तो हमें स्पीड चेंज करने की ज़रूरत। इससे ये क्लियर पता चला कि इसका इमेज हमारे पास अभी है, इसमें OS पहले से इंस्टॉल है। अगर नहीं रहता तो ये भी किस मोड में जाता है? रोमन मोड में जाता है। कौन सा मोड में जाता है? रोमन मोड में जाता है। जैसे स्विच में अगर OS नहीं रहता है तो रिकवरी मोड में जाता है ना, उसी तरीके से अगर राउटर में OS नहीं रहता तो किस मोड में जाता है? रोमन मोड में जाता है। अभी तो OS है, वो देख भी लेते हैं और OS का बैकअप भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? ncpa.cpl करके ओपन कर लेता हूं मैं, और ये जो हमारा लैन कनेक्शन है ना, ये वाला है, ये देख रहे हो, ये वाला है। हाँ, अब उसका पोर्ट क्या है? डाउन है। वो पोर्ट क्या है? डाउन है। अगर पोर्ट अप होगा तो यहाँ क्या करेगा? लाइट ब्लिंक करेगा। अच्छा, देखते हैं कि उसका पोर्ट कैसे अप होता है, ये चीज चेक कर लिया जाए। तो पोर्ट अप करने के लिए हम यहाँ आएंगे, ध्यान से देखना बात को। हाँ, यहाँ लिखेंगे इनेबल। ये कौन सा मोड है? अभी
यूजर मोड है, एक्सेस मोड है। यहाँ इनेबल लिखेंगे तो कौन से मोड में जाएंगे? प्रिविलेज मोड में आएंगे। अब कॉन्फ टी करेंगे तो किस मोड में आएंगे? कॉन्फ़िगरेशन। इसी मोड में सारा चेंजेस होता है। किस मोड में होता है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में सारा चेंजेस होता है। आप ये याद रखो कि अगर हम किसी भी राउटर या स्विच को एक्सेस करते हैं तो इसका अलग अलग मोड होता है। अगर ओएस रहा, इफ ओएस इज अवेलेबल इन द डिवाइस, अगर डिवाइस में ओएस अवेलेबल है तो इसका मोड क्या होगा? फेज क्या होगा? सबसे पहले जाएगा ये एक्सेस मोड। क्या जाएगा? एक्सेस मोड। और एक्सेस मोड में आप क्या लिखोगे? एक्सेस मोड में जैसे ही इनेबल करोगे तो कौन से मोड में आ जाओगे आप? प्रिविलेज मोड में आ जाओगे। आप प्रिविलेज मोड में आके जैसे ही आप लिखोगे कॉन्फ टी तो किस मोड में आ जाओगे आप? कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे। एकदम बच्चे की तरह मैं बता रहा हूँ, बस आप लोग फोकस बनाए रखना अपना। कॉन्फ टी तो किस मोड में आ जाओगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे। अब समझ लो कि यहाँ आप कुछ देखने का ही काम कर सकते हो, सब कुछ देख भी नहीं सकते हो। लेकिन प्रिविलेज मोड में सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ बैकअप कर सकते हो, सब कुछ मिटा सकते हो, सब कुछ वापस ला सकते हो, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप सब कुछ बदल सकते हो। ठीक है? तो हर मोड का अपना एक इंपॉर्टेंट यूज है। ज़रूरत के हिसाब से आप मोड को एक मोड से दूसरे मोड में क्या करते हो? डिवाइस पे स्विच करते हो, चेंज करते हो। तो अभी हम आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। मान लो इसका नाम बदल करके हबनेट कर देना। अभी क्या लिख करके आ रहा है? R3। हम चाहते हैं क्या हो जाए? तो क्या बोलेंगे इसको? होस्ट नेम बदल के क्या कर दो? देखो कितना ओबीडियंट है, तुरंत सुन लिया हमारी बात। हमने लिखा है, ये बदल दिया। सही भी है। अच्छा ठीक है। अब ये अभी तक डाउन है क्योंकि वो पोर्ट क्या है? डाउन है। पोर्ट को क्या करना है अब? तो हम लिखेंगे इंटरफेस G0/0 और इसको बोलेंगे बंद मत हो। बंद मत हो मतलब चालू हो जाए। अरे दो ही चीज़ ना, या तो बंद हो या चालू हो। तो बोल रहे हैं कि बंद मत हो। इसी को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? नो शट डाउन। पूरा लिख दें? ऐसे समझदार है, नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएगा। थोड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? नो शट डाउन। अब देखो जैसे ही हमने नो शट डाउन लिखा, कुछ समझ में आया तो हमको बताना। हर एक चीज़ को हम सामने रख करके दिखा रहे हैं कि किस कमांड से क्या फायदा आएगा। वो जैसे ही पोर्ट अप हुआ तो ये जो अभी क्या था? डिस्कनेक्टेड था, क्या दिखा रहा है? कनेक्टेड दिखा रहा है। पोर्ट अप हो गया। ठीक है? अब ये पोर्ट इसलिए अप किया हूँ बच्चा ताकि मैं उस राउटर का पहले बैकअप लूँ और तब उसका ओएस डिलीट करेंगे और तब ओएस इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो बैकअप लेना भी सिखा देते हैं इस बहाने। अब चल यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। पहले आईपी देख लो कि क्या आईपी डला हुआ है। इस पे आईपी डला हुआ है 1.1। इस पे आईपी क्या डला हुआ है? चलो 1.1 अच्छा नहीं लग रहा है, 100.1 कर देते हैं। चलेगा? हाँ चलेगा। इस पे आईपी क्या कर दिए? अच्छा ये किस क्लास का आईपी है? तन्नू किस क्लास का आईपी है ये? मनीष तुम भी तैयार रहना, इस जवाब नहीं देगी। किस क्लास का आईपी है? सी क्लास। सी क्लास का, बहुत बढ़िया। अब सी क्लास का चलो उनसे पूछते हैं, प्राइवेट है कि पब्लिक है? हाँ बहुत बढ़िया, प्राइवेट है। पब्लिक तब होता है जब 192 और 168 के अलावा कुछ और होते हैं यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। तो इस पे आईपी तो हमने डाल दिया। अब यही आईपी कहाँ डालना पड़ेगा? इसके G0/0 पे, तब ना दोनों बतियाएगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं मतलब दोनों एक विचारधारा वाले लोग हैं। अलग विचारधारा करेंगे तो बात नहीं होगा, वहाँ मारा मारी हो जाएगा। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन अगर करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को पे सेम सेगमेंट्स का, सेम नेटवर्क का क्या डालना पड़ेगा? आईपी। तो हम अपने कंप्यूटर पे क्या आईपी डालें? 100 नेटवर्क का, तो उस पर भी क्या डालें? ये G0/0 पे 100 नेटवर्क का आईपी डालेंगे। आईपी डालने के लिए राउटर पे कमांड यूज़ होता है आईपी एड्रेस, और उसके बाद जो आईपी आप रखना चाह रहे हो, क्या आईपी रखना चाहोगे? 100.2 रखना चाहोगे।
और इसका सबनेट मास्क क्या होगा बच्चा? क्लासिक का ही ना होता है। बस अब यहाँ से आकर के हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। तो लिखेंगे पिंग 192.168.100.1। किसको पिंग कर रहा है? ये हमारा लैपटॉप को। अगर रिप्लाई आ जाएगा तो समझ लेंगे सही है। आ तो गया? नहीं आया? पहला बार में 4 बार उस आवाज़ दिया हम, ये सॉरी 5 बार आवाज़ दिया, 4 बार जवाब दे दिया हमारा लैपटॉप। किसको? उस राउटर को। और दूसरे बार में जब फिर वो आवाज़ लगाया तो 5 बार वो हेलो बोला और 5 बार हम उसको क्या किए? रिप्लाई किए। तो हो गया 100%। अब चाहेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम राउटर तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अभी कहाँ से पिंग कर रहे हैं हम? अपने लैपटॉप से। ये कनेक्टिविटी चेक करने का मैं तरीका, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, कई दफ़ा पहले भी बताया हूँ। क्या मतलब? हम राउटर से रिप्लाई आ रहा है, तो ये राउटर से जो रिप्लाई आ रहा है कौन से केबल की वजह से? कंसोल के कि लैन केबल की वजह से? लैन केबल। इतना समझ रहे हो ना? कम नहीं है। अगर इतना भी समझ में आ गया अभी तो कम नहीं है। बहुत सारे लोग का सीसीएन खत्म हो जाता है, पल्ले नहीं पड़ता है ससुरे को। हाँ, लेकिन अगर आप कंटिन्यू हो, फोकस्ड हो, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ था कि डायरेक्ट सीसीएन नहीं करते हैं। जो प्रो लेवल के पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ थे उन लोगों को पहले ई पढ़ाओ वो पढ़ाओ। सीसीएन पढ़ाया हुआ, जैसे तुम जानते होगे नमिता को, है ना, जिसके नाम की वजह से तुम्हारा ऋषि आया, वो डायरेक्ट सीसीएन पढ़ने आई थी। उससे पहले डीसीए भी नहीं की। कैपजिमिनी में प्लेस्ड है, पता ही होगा। सिर्फ सीसीए नहीं की थी। बस शार्प माइंड का होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। एक दिन भी एब्सेंट नहीं थी जब से सीसीए ने उसका बैच शुरू हुआ। नॉट अ सिंगल डे। तो वो कंटिन्यूटी था, टाइम पंक्चुअलिटी था। अगर पढ़ा देते थे उसके बाद बैठ करके लैब करते रहते थे। मान लो उसके साथ एक पार्टनर थी और खुशबू, उसके साथ बैठ करके लैब कर रही है, और दोनों पढ़ाकुए टाइप के, दोनों एक एक कमांड याद था कि कब क्या चलाना है। वो चीज़ होना चाहिए। कुछ भी नहीं करी थी कोई डीसीए या कोई, लेकिन बहुत सारे लोग का था पहले बेसिक्स आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाने वाला कितना समझ रहा है कि कैसे देना है और आप उसको कैसे कैच कर रहे हो, ये दो ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हो गया? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना ये है कि मुझे बैकअप करना है। किसका? राउटर पे जो ओएस है, आईओएस फाइल है, उसका क्या लिखेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे शो फ्लैश, क्योंकि ओएस वाली फाइल कहाँ रहता है? फ्लैश के अंदर। हाँ, यहाँ तो फाइल दिख रहा है मेरे को। क्या बैकअप ले लूँ? हाँ, ले लेता हूँ। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें TFTP को स्टार्ट करना पड़ेगा। देखेंगे इज देयर एनी TFTP सर्वर अवेलेबल ऑन माई लैपटॉप? यस, ये रहा सिस्को TFTP सर्वर। देखो तो सही है। एक चीज़ और गौर करना कि जब सिस्को TFTP ऑन करना तो IP यहाँ पे वही दिखना चाहिए जो हम डालें। कुछ और दिखे तो समझ लेना कुछ तो झोलझाल है, करेंगे तो काम नहीं होगा। बस यही ध्यान में रखना कि जो IP सेट किए हो वही IP कहाँ दिखना चाहिए? यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी सब कुछ दिख रहा है सही। अब ये अपने मन से कहीं भी डेटा रख देगा तो इसको पहले बता दें, पढ़ा लिखा दें ना। जैसे कोर्ट में किसी को चढ़ाया जाता है तो वकील साहब लोग पहले सिखाएंगे, जो गवाही देने आएगा का बोलेला है तोरा, इसको भी पहले हम सिखा पढ़ा दें। किसको? TFTP। ये सिखाएंगे पढ़ाएंगे कि हम तुमको अगर कोई डेटा देंगे तो उस डेटा को कहाँ रखना? लैपटॉप में तो रखेगा ही, मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर में ही रखना जहाँ हम तुमको बोल रहे हैं। यही इसको सिखाना पढ़ाना है। सिखा पढ़ा दें। ये तो आम बोलचाल में, मतलब हम डिफ़ॉल्ट इसका लोकेशन, डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करने वाले हैं। किसका? TFTP का। तो इसके लिए कहाँ चलेंगे? ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखो तो TFTP सर्वर रूट डायरेक्टरी कुछ और है। हाँ है। इसको बदल करके क्या कर देंगे हम? इसको बदल करके हम कर देंगे यहाँ पे, क्या था? हमने किस नाम से बनाया है? iOS। ये रहा। और क्या कर देंगे इसके बाद? ओके, कर दिया। अब इसको हम साइड बाय साइड रखते हैं, आधे स्क्रीन में इसको, आधे में इसको बांट दिए। झगड़ेगा भी नहीं, दोनों को बराबर बराबर जमीन मिल गया। हाँ, किसको किसको? TFTP को और
राउटर को नहीं, पुट्टी को। अब मुझे बैकअप करना है, तो बैकअप करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉपी। किसको कॉपी कर दो, फ्लैश को। अब कहाँ कॉपी करना है, TF TP पे कर देना। चल अब पूछेगा कि फाइल का नाम बताओ, तो फाइल का नाम देखो ना यहाँ पे था, क्या है, C2901.bin bin। एंटर, हाँ कर दो। अब पूछ रहा है रिमोट एड्रेस, मतलब किसका एड्रेस मांग रहा है, मेरे लैपटॉप का, TFTP सर्वर का, मतलब ये इसका 192.168.100.1। अब पूछेगा कि यहाँ जो बैकअप करेंगे इसी नाम से कि अलग नाम से, नहीं बोलेंगे अलग नाम से करते हैं, तो इसको कर देते HC, मतलब हबनेट है ना, राउटर, HR हबनेट राउटर 2901.bin। नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन क्या रखना। क्या बात है, अब कुछ हैकर वाला फील आ रहा है, ये कमांड मारे यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, नहीं हो क्या रहा है, बैकअप हो रहा है किसका, OS का। ये लैंग्वेज की बात नहीं है, ये स्टेटस दिखाता है, और स्टेटस जब भी दिखाएगा तो हैश कोड के रूप में ही दिखाएगा। इसीलिए तो आप लोग को हम बोले थे कि 4 चीज़ सीखिए। जब लाइनेक्स सीखे होते तो आप समझ गए होते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर लाइनेक्स में इंस्टॉल करते हैं तो या तो साइलेंटली इंस्टॉल होगा या तो स्टेटस दिखेगा। स्टेटस दिखेगा तो हैश कोड के रूप में दिखेगा। और ये जितने भी एप्लीकेशंस है वो लाइनेक्स बेस्ड हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम कमांड भी चला रहे हैं ना वो लाइनेक्स से इंस्पायर्ड। ये यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कि आपका प्रोसेस अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है ये। अभी आपका डिवाइस बिजी है, आप कुछ और काम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। डिलीट करेंगे iOS फाइल को, है ना, तब न नया इंस्टॉल करने की बात आएगी। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका iOS फाइल को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे, डिलीट फ्लैश, नाम पूछेगा फाइल का C2901.bin। पूछ रहा है कंफर्म, बोलेंगे हाँ। अब लिखते हैं शो फ्लैश, तो क्या बोलेगा, खत्म हो गया। अब क्या लिखते हैं, राइट, मतलब जो चेंजेस किए उसको सेव भी कर देते हैं, ताकि वो परमानेंटली क्या हो चुका है, डिलीट। अब जब हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रीलोड या रिबूट लिखते हैं, प्रोसीड यस। अब ये किस मोड में जाएगा, रोमन मोड में जाएगा। क्यों रोमन मोड में जाएगा, बिकॉज इसका ओएस क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या प्रोसेस करना है, ओएस इस पे इंस्टॉल करने का प्रोसेस करना है।
सब मोड आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें इस पे OS इंस्टॉल करना है। तो OS इंस्टॉल करने के लिए हमें इस पे टेम्पररी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। जब तक IP डालेंगे नहीं फाइल ट्रांसफ़र होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा। तो टेम्पररी हमें एक IP सेट करना होगा। इसके लिए कुछ कमांड्स लिखने पड़ते हैं और वो सारा अपर केस में लिखोगे। जैसे IP_एड्रेस इक्वल टू जो IP इस पर डालना है। क्या IP डालना है? मान लो इस पर IP डालना है 192.168.100.100 डाल दिए। उसके बाद लिखेंगे IP_subnet_mask, IP_subnet_mask और सब और क्या सबनेट मास्क डालना है? 255.255.255.0। फिर डालना है आपको IP डाल दिए, सबनेट मास्क डाल दिए। अब डालना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, DFAULT, डिफ़ॉल्ट_गेटवे। तो जो IP हमारे TFTP सर्वर का वही होगा इसके लिए क्या? गेटवे। तो क्या होगा? 100.1। अब उसके बाद लिखना है TFTP_सर्वर और TFTP सर्वर का IP क्या है? सेम 68.100.1 हो गया। तो हमने डाल दिया IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर और उसके बाद डालना है TFTP फाइल। क्या डालना होता है? TFTP_फाइल और फाइल का नाम स्मॉल में था इसलिए स्मॉल में ही डालिएगा। क्या था? HR था ना, HR2901.bin, यही ना फाइल का नाम रखे थे। अब अगली लाइन में बस आपको लिखना है TFTP, इतना कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा TFTP DNLD। आपको मेन कमांड यही यूज़ करना है, TFTP DNLD। एंटर करेंगे तो ये आपको एक समरी देगा कि ये जो आपने सेटिंग किया सब सही ना है। तो इसको क्या बोल देंगे? हाँ सब सही है, वाई लिख करके एंटर करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर थ्रो कर देगा। क्या प्रोसेस शुरू हो? तो ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इंस्टॉलेशन। तो बताओ इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा अलग है बिल्कुल। किससे? स्विच से। आप बोल रहे थे पैकेट ट्रेसर क्या होता है। चलिए आपका भी हम डाउट क्लियर कर लें। जब आप पैकेट ट्रेसर पूछ रहे हैं कि क्या होता है तो समझ लीजिए, सुनिएगा ध्यान से बात। CCNA में आप बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो CCNA में आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? डिवाइस के बारे में। अब डिवाइस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिंच पिलास नहीं, क्या? राउटर, स्विच, फायरवॉल नहीं, सर्वर नहीं है। राउटर, स्विच और फायरवॉल के बारे में। और इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? प्रोटोकॉल के बारे में। अब प्रोटोकॉल में हम लोग भी पढ़ते हैं अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स को। ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो राउटिंग और स्विचिंग प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग। नहीं, अब बताइए कि अगर लैब करना है तो हमको डिवाइस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। तो CCNA का अगर हमें लैब करना है, CCNA का क्या करना है? लैब करना है। तो लैब करने के लिए आपके पास 3 चॉइस निकल के आता है। पहला कि आप फिजिकल डिवाइस पे करो, फिजिकल डिवाइस चाहिए। अब हर जगह आपके पास राउटर स्विच तो नहीं मिलेगा ढेर सारा, तो आप कहाँ करोगे? वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट में करोगे। और वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको कि पैकेट ट्रेसर कहते हैं। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जो हमें राउटर, स्विचेस, फायरवॉल इन सब का एक वर्चुअल सेटअप देता है और हम लोग राउटर, स्विचेस, फायरवॉल से रिलेटेड सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं इस पैकेट ट्रेसर के इन्वायरमेंट। अब एक होता है आपका, इसको सिमुलेटर भी बोलते हैं। पैकेट ट्रेसर क्या है? एक सिमुलेटर है। क्या बोलोगे इसको?
एक सिमुलेटर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, बात कर रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम, जिसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों आए, है ना। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे जीएनएस। क्या यूज करेंगे? हाँ। और जीएनएस को एमुलेटर बोलते हैं। एमुलेटर कहने का मतलब हुआ कि जिसमें हम वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह के डिवाइस को एक ही सिनेरियो में, एक ही टोपोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा तगड़ा क्या रहने वाला है? जीएनएस। अब कुछ पिक्चर क्लियर हुआ कि अगर सीसीएनए का लैब करना है तो एक तो सीधी बात, नो बकवास, फिजिकल सारा डिवाइस चाहिए, लैपटॉप चाहिए और ये चाहिए जो ऊपर में लिखा हुआ है, और आप सारा काम कर सकते हो। दूसरा कि अगर हमारे पास कोई राउटर फिजिकल नहीं है, कोई कंसोल केबल नहीं है, कोई लैन केबल नहीं है, बस एक वो खाली लैपटॉप पे है, तो हम ये सारा काम कहाँ से कर सकते हैं? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है उसे सिमुलेटर कहते हैं। और पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर का क्या है? बेस्ट एग्जांपल। और अगर मान लो कि हमें 4 राउटर चाहिए, 4 स्विच चाहिए, 2 फायरवॉल चाहिए, अब हमारे पास तो एक करके दो है, तो उस केस में क्या करेंगे? वो जो दो को फिजिकल था उसको भी ले लें और 2-3 क्या बना लें? वर्चुअल। अब दोनों को एक साथ मिला के यूज करें, कैसा रहेगा? मस्त। और ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? जीएनएस। जिसे क्या बोलेंगे? अभी भी कुछ बाकी है, तो कल आप लोगों को हम थोड़ा चेहरा दिखाएंगे किसका? पैकेट ट्रेसर का। पहले इतना खेल लीजिए जितना बताए हैं। 2 बड़का चीज़ बता दिए हैं, स्विच पे ओएस डालना, राउटर पे ओएस डालना, राउटर का बैकअप लेना। इतना पहले कीजिए तो आगे की बात।